सरस्वती देवी मांझी हुआ। मुसर समाज से मैं बिलोंग करती हूँ और मखदूमपुर विधानसभा के हम रहने वाली हूँ। आप मैडम बेलागंज विधानसभा में वोट मांग रहे हैं, क्या आपके समाज का प्रतिक्रिया मिल रहा है? करीब करीब हम 10 दिन से हम अपना बेलागंज विधानसभा ने हम घूम रहे हैं अपना मांझी समाज में। घूमने ने मिला है कि करीब करीब 99% हम लोग का मुसर समाज हम लोग का वोट देने जा रहा है। मांझी जी तो एनडीए की तरफ है, तो वो कह रहे हैं कि अब मांझी समाज जो है वो हमारे तरफ है। मांझी जीतन मांझी जी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मखदूमपुर विधानसभा से मुख्यमंत्री बने, एक मुसर समुदाय के टोला मोहल्ला ने एक भी अभी तक समुदाय भवन तक नहीं दिए हैं। मैडम, शराब से जो है बिहार में काफ़ी मौतें हो रही हैं, जैसा कि जानते हैं कि आपके समाज जो है शराब बनाते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? शराब ये तो नीतीश बाबू का देन है। नीतीश बाबू अब मुख्यमंत्री थे तब हर कोने हर चौराहे पर शराब की दुकान खोलकर सभी गरीब गुरबा की आदत बना दिए शराब पीने के। और अब जब शराब की आदत लग गया है तो अब शराब छोड़ाने की काम कर रहे हैं। उस शराब छोड़ा नहीं रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन की राजा बना रहे हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन हर गरीब गुरबा के घर में छापामारी करने जाते हैं तो पेटी के ताला तोड़कर पेटी बक्साने से गहने पैसे निकालने की काम करते हैं पुलिस। इस पर नीतीश बाबू कोई मने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप मांझी समाज से आती हैं और आपके जो नेता हैं जीतन राम मांझी, वो लगातार जो है कि एनडीए के लिए बेलागंज में मनोरमा देवी के लिए वोट मांग रही हैं, तो फिर आप विश्वनाथ यादव मांझी जीतन मांझी जी मुसहर का नेता नहीं है। हम लालू माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी का हम पार्टी से हैं और हम उनके नेता मानते हैं। उनके भगवान के रूप में हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं। विश्वनाथ यादव को कितने वोटों से लीड दिलवाएंगी इस बार? विश्वनाथ यादव जी के कम से कम हम तो कहेंगे कि 1.5 लाख वोट से वो लीड करेंगे। जिस तरह से पिताजी उनको संसद में जीते, उसी तरह से इनका भी विश्वनाथ बाबू जीतेंगे। जीतन बाबू तो कहने के हैं कि मांझी समाज के नेता है, लेकिन मांझी समाज के कभी दुख और दर्द में कभी भी शरीक नहीं हुए हैं। गया में जाते हैं सब कोई हो हवा करके। अब हाल का कांड है, नवादा में जो कांड हुआ, वो जीतन बाबू सबसे पहले वो अफवाह है, हम तो कहेंगे कि वैसा नहीं कर, उन्मादी अफवाह उन्होंने कहा कि ये तो राजद वालों के लिए है। ये कहाँ से हो गया? और वहाँ पर फर्स्ट FIR में नाम दर्ज है किसी दूसरे समाज के लोग। तो अब क्या कहा जाए? अब इतने बड़ा, अब तो हम जिस तरह से जीतन बाबू कहते थे कि नीतीश बाबू को दवा और इलाज की ज़रूरत है, हम कहेंगे कि अब उनको पहले से जीतन बाबू को दवा या इलाज की ज़रूरत है। जो स्टेप में या जो उम्र में आ गए हैं, कुछ से कुछ बोल करके जनता को गलाते हैं। बिहार में एक नई पार्टी आई है जन सुराज, और वो कह रही है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो जो 500 रुपया आपको मिलता था वृद्धा पेंशन, वो सीधे 2000 रुपया मिलेगा। और हर तरह से आपको पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई का जो है समस्या जो होती है उसका सभी का निदान होगा, और किसानों का भी जो है आय दुगनी करेंगे। ये सरकार में सिर्फ कुछ नहीं होती, ये सरकार सिर्फ अफवाह कर रही है। क्या करना चाहिए? अरे ये तो है नई दुल्हनिया आ गए, या गेंदा में साबुन लगा गए, देहाती कहावत है। ये नई पार्टी जुम्मे 8 रोज किए हैं सुराज जी राजनीतिक स्तर पर। ये तो पिछलग्गू हैं, जो पैसा देगा उनकी शाबाशी करते रहे हैं। जिसके तरफ हो, भाजपा के तरफ से हो, जदयू के तरफ से हो, अधिकांशतः तो ये सामंती विचारधारा के पोषक हैं। अब क्या कहा जाए? इसलिए इन पर कोई असर नहीं है। और सब समाज माई समीकरण कहिए, ये A to Z समीकरण के तहत पूरा बेलागंज में जनता एक मुश्त हो करके विश्वनाथ बाबू को बहुत से बहुत भारी मतों से विजयी बनावेंगे। एक कहा जाता है कि हरिया में एक चौर देखने से पता चल जाता है। तेजस्वी सुरेंद्र बाबू इतना 34 साल रहे, वो देख ली जनता, और उसी का कहा गया है कि DNA है विश्वनाथ बाबू। ये भी कहीं दाएं बाएं नहीं होगा, इनसे बढ़कर के माने ये काम करेंगे विश्वनाथ बाबू। अभी
कुछ भी नहीं थे, लेकिन सामाजिक काम, खून देना, डॉक्टर के यहाँ इलाज कराना, मरनी हरनी में जाना, इनका आम बात हो गया है। इनके दरवाजे पर जाइएगा, पूरे बिहार में ऐसा कोई भी आज तक नेता नहीं हुआ कि जनता को A to Z जो आदमी जिस मार्फत से या जिस नीति से इनके दरवाजे पर जाता है, उस नीति और उस भाव से ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। कभी भी कुटिल भाषा कभी नहीं उपयोग करते हैं। ये सरल है और मधुरभाषी हैं। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम हुआ सरजू प्रसाद मांझी जी, मुसर सेवा संघ के प्रदेश महासचिव हुए और पर्वतपुर दशरथ मांझी जी सेवा संस्थान के हम संस्थापक हुए मखदूमपुर के प्रदेश सचिव हैं। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार। हम यहाँ 1 तारीख से ही पूरा बेलागंज विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं और डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी को हर वर्ग के लोगों को वोट मिल रहा है। सर भाई नीतीश जी आज आ रहे हैं यहाँ बेलागंज में, उससे तो नीतीश जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश जी को जो अपना वोट बैंक है बस वहीं तक सिमट कर रह जाएंगे। और जहाँ तक जन स्वराज की बात है, उनका जब हेड बॉस कह दिए कि नीतीश को वोट न दे करके सुरेंद्र को दे सकते हो, आप लोग चैनल के माध्यम से देखे होंगे, टीवी पे भी न्यूज़ चल रहा है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, विश्वनाथ यादव की जीत सुनिश्चित है। उसका रीज़न है कि 34 साल से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो सेवा भावना यहाँ किए हैं, अपना भाई से भी बढ़कर के लोगों को यहाँ सेवा दिए हैं। वो मरने में जीने में हर दुख सुख में साथ रहे हैं। उसका प्रतिफल डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी को मिल रहा है। हम मोहम्मदन समाज में भी गए हैं, हर वर्ग के लोग में भी गए हैं, इनका वोट माइनॉरिटी को ही मिल रहा है। एक बिहार शरीफ से आ रही हैं डॉक्टर आयशा फातिमा, तो क्या लगता है उनको आने से आपके आरजेडी में महिला मुस्लिम समाज का वोट जुड़ेगा? जुड़बे करेगा। शहाबुद्दीन जी के बचाए हुए थे, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मुस्लिम लोग में तो फर्क पड़ना ही ना है। मुस्लिम लोग का, हम लोग का वोट आरजेडी के कम से कम 55% इधर मिल रहा है हम लोग। 55%। जी बहुत बहुत धन्यवाद।